सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि द लाइन 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है? तो अभी हमने प्रीवियसली पैरेलल लाइन का एक सवाल देखा था ना, उसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा था? उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो दूसरी लाइन होगी जिसके ये पैरेलल होगा उसमें x और y का कोफिशिएंट एग्जैक्ट सेम होगा। परपेंडिकुलर में ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर में क्या होगा कि ये जिस लाइन के परपेंडिकुलर होगी उसके अंदर क्या होगा कि जो इसका x का कोफिशिएंट होगा वो उसके y का कोफिशिएंट बनेगा, जो इसका y का कोफिशिएंट होगा वो इसके x का कोफिशिएंट होगा, और किसी एक की साइन चेंज होगी। किस तरीके से मैं लिख के बता देता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास इक्वेशन है 4x प्लस 5y। मैं इसके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर लेता हूं। इसके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे आपके पास इस तरह से 5x प्लस 4y। अच्छा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट यानी जो आपके पास नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास +3 है। अच्छा, अब एक और बात आपने मेक श्योर करनी है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट मैंने इंटरचेंज कर लिया। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई एक आपके पास नेगेटिव होगा। तो लेट्स से मैं इसको माइनस कर लेता हूं, या तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है, और करके अगर मैं ऐसे लिखूं 5x माइनस 4y प्लस 3, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हैं। अब नाउ इट डिपेंड्स कि आपके पास ऑप्शंस में क्या दिया हुआ होगा। आपने सिर्फ क्या ख्याल रखना है? आपने ख्याल ये रखना है कि एक तो आपने कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है, x का कोफिशिएंट y, y का कोफिशिएंट x, और एक चीज करनी है कि किसी एक का आपने साइन चेंज करना है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैंने x को लेट से नेगेटिव कर लिया, y पॉजिटिव रहने दिया। या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मैं क्या करूं, x को पॉजिटिव रखूं, y को मैं नेगेटिव कर लूं। क्विकली से हम क्या करके स्लोप निकाल के देख भी सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? सिंपल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y की मदद से -4/5। तो वो लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी 5/4। इसका आप स्लोप निकालें -5। अच्छा, माइनस का मतलब ये कि माइनस फॉर्मूले का, और इसका माइनस, ये पॉजिटिव कर लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो -4/5 का ये नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया ना 5/4, 4/5 5/4 हो गया, और माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो गई। इस लाइन का भी अगर आप स्लोप निकालें तो ये क्या होगा, माइनस फॉर्मूले का अपॉन ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका भी स्लोप आपके पास 5/4 है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन दी जाएगी, आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना, आपने सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स को देखने। इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। ओके, चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि इफ ABC आर कोलिनियर, अभी हमने बात करी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट? मैंने आपको क्या बताया था, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ये है अगर ये पॉइंट्स हैं तो ये एक ही जो है लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और अगर हम लाइंस के एस्पेक्ट से बात करें तो ये एक दूसरे के ओवरलैप करेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स के एस्पेक्ट से। अगर कोलिनियर पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, अगर मैं बात कर रहा हूं कोलिनियर पॉइंट्स, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, और ये आपके पास C है। ये ABC अगर पॉइंट्स हैं तो ये कोलिनियर हैं। क्यों कोलिनियर है? क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं। सही है, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह से पॉइंट्स लूँ A, B और C, क्या आप इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन के ऊपर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। या तो लाइन आपके पास ऐसे बनेगी या लाइन आपके पास ऐसे बनेगी। इन तीनों पॉइंट्स को आप एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर सकते। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलें अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है द पॉइंट x1, y1 लाइज बिलो द लाइन। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है इन्होंने? बिलो की दी हुई है। इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करें? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि या तो लाइन कोई भी अगर आपके पास गिवन है उससे पॉइंट या तो अबव हो सकता है, बिलो हो सकता है, या ऑन द लाइन हो सकता है। तो अब अगर इन्होंने बिलो कहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप
x1 y1 को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी? आपके पास सिचुएशन बनेगी a x1 प्लस b y1 प्लस c। ऐसा ही है ना? अगर वो कोई भी एक पॉइंट है x1 y1, अगर आप इसको इक्वेशन में पुट कर रहे तो a x1 प्लस b y1 प्लस c। अच्छा, अब अगर इन्होंने आपसे बिलो कहा है तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही। अगर ये आपसे अबव कहते तो सॉरी ये लेस देन 0 होना चाहिए, और अगर ये आपसे अबव कहते तो ये होता ग्रेटर देन 0, और अगर ये आपसे ऑन द लाइन कहते तो ये होता इक्वल्स टू 0। सही। तो चूंकि इन्होंने बिलो कहा हुआ है इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल होते क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ट्राइंगल है, कुछ मैं ऐसा अनयूजुअल से बना रहा हूँ। इसके एल्टीट्यूड्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं ए से एक एल्टीट्यूड बनाऊं तो जब आप एक एल्टीट्यूड बनाते हैं तो हमेशा अपने ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, एल्टीट्यूड और मीडियंस में फ़र्क है। एल्टीट्यूड, ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, अगर मैं मीडियंस कहता ना तो वो एक ऐसी लाइन होती मीडियन जो कि पॉइंट ए से निकल के अपने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती। सही है। जबकि एल्टीट्यूड में शर्त ये है मिड पॉइंट पे ज्वाइन हो या ना हो, इट डजंट मैटर, लेकिन सामने वाली साइड से इसका जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक एल्टीट्यूड मैंने ए से बनाया, लेट्स से मैं एक एल्टीट्यूड बी से बना लेता हूँ, ये भी अपने ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री है। ये क्या कर रही हैं? एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, दैट वुड बी व्हाट? अगर दो लाइन्स एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? कॉन्करेंट लाइन्स कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है कॉन्करेंट। ये थ्योरी का क्वेश्चन था और इसकी थ्योरी जो है हमने इस डायग्राम की मदद से जो है वो समझ ली। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हमसे कहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्सिस, एक ऐसी लाइन जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? इट मीन्स कि आपसे एंगल पूछा जा रहा है। आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं या आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। मैं आपको पहले सॉल्व करके बताता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से। x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, -1 माइनस फॉर्मूले का, और y का कोफिशिएंट -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका स्लोप। लेकिन आपसे स्लोप नहीं पूछा, आपसे इंक्लिनेशन पूछी है। तो इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंक्लिनेशन का फॉर्मूला अब इस तरह से निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, बेसिक फॉर्मूला है। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m हमने इसका निकाला हुआ है कितना? 1। आप कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स 1 निकालिएगा, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन में 45 डिग्री भी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज इट फॉर द पास्ट पेपर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के हमने पास्ट पेपर्स इक्वेशन सॉल्व करे हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि किस तरीके से MCQs में क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना जो है वो पढ़ना पड़ेगा, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।